ड्राइंग तो बैठ चुका है, लेकिन जो टेक्स्ट है ना, जो डायमेंशन है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। जो मल्टीप्लायर फॉर एट यूनिट लिखा है, इसमें आपको क्या डालना है पता है? आपको 1 मीटर इज इक्वल टू कितना फीट है वो डालना पड़ेगा। इसमें आप आईडी अगर कमांड डालोगे आईडी, तो देखो इसमें आपको बताएगा, क्या बताएगा? एलिवेशन भी बताएगा, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन बता रहे 99.350 डायमेंशन एंगल अगर लेंगे हम। ये जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन स्टाइल है, देखो हमारे मीटर में भी दे रहा है और फीट में भी दे रहा है। ये कैसे, हाउ टू पॉसिबल? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के साथ ऑटोकैड का 5 इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान के चलो, एक सर्वेयर होने के नाते हम लोगों को डेली लाइफ में बहुत सारा काम करना पड़ता है। इवन ज्यादा से ज्यादा पॉइंट, सुपरइम्पोज, अलाइनमेंट, जो भी हम लोग काम करते हैं इस रिलेटेड करते हैं। बट हम लोग 5 इंपॉर्टेंट कमांड जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं और थोड़ा बहुत डाउट रहता है और उसको किस तरीके से आसान वे में कर सकते हैं ऑटोकैड का कमांड यूज करके, वो भी बाय डिफॉल्ट कमांड, कोई लिप्स यूज नहीं करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट कमांड हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, किसी को पता है, किसी को पता नहीं, किसी को अधूरा पता है, उसका पूरा नॉलेज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो किस तरीके से उसको अच्छे तरीके से किया जाता है। ये जो वीडियो है फ्रेशर बंदों के लिए 100% हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो मोस्ट 5 कमांड है डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए इसको सीख लेते हैं, जो किस तरीके से और भी बेहतर यूज किया जा सकता है। मगर लेट में आज वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर घाटे। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। और भी डिटेल में ऑटोकैड का टोटल सीखना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, सर्विसफुल राकेश, जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। क्या हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.servicefulrakesh.com। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, अभी हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या ऑटोकैड पर। हम लोग आज 5 इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में जानेंगे। आखिरी कमांड अलाइनमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। सपोज मान के चलो हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जो कि दूसरा अलाइनमेंट में है, लेकिन हमको चाहिए इसको, ये जो लाइन है इसी अलाइनमेंट में चाहिए। सपोज मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को घुमाने के लिए RO फॉर रोटेट कमांड देते हैं। फिर इसको हमारे मन के हिसाब से इस तरीके से हम लोग रोटेट करते हैं, लेकिन ये 0 0 रोटेट नहीं हो पाता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और आपको कमांड देना है TORI, टोरिएंट, TORIENT, टोरिएंट कमांड दे दो, नोट कर लो, फिर एंटर करो। टोरिएंट कमांड कर देने के बाद आप फर्स्ट बेस पॉइंट में क्लिक कर दो, सेकेंड इस वाला पॉइंट में क्लिक कर दो जो इस रेफरेंस में आप टेक्स्ट को सीधा करना चाहते हो। समझ गया? क्लियर? देखो आप इसको मूव करके बैठा दो इधर, देखो सेम लाइन में बैठेगा, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से रोटेट किया। तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ कॉपी करके इसको। सपोज मान के चलो मैंने अब थोड़ा सा टेरा लाइन खींच लेता हूँ। ओके, अब मैंने सिलेक्ट नहीं करूँगा, टोरिएंट, टोरिएंट कमांड दो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। ओनली फॉर टेक्स्ट के लिए ये एलिजिबल है, ठीक है? दूसरा कोई ऑब्जेक्ट में काम नहीं करेगा, सिर्फ टेक्स्ट के लिए। आप टेक्स्ट में सिलेक्ट करो, उसके बाद आप एंटर करो। एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट दो जिस एंगल में आप घुमाना चाहते हो, सेकेंड पॉइंट दो जिसमें आप बैठाना चाहते हो। ओके, देखो इसी पैरेलल ये मूवमेंट हो चुका है। क्लियर? इसी तरीके से आप इजीली टेक्स्ट को आपके हिसाब से मूव कर सकते हो, राइट? आप सपोज मान के चलो हम लोग मल्टीपल पॉइंट के बारे में सुने हैं, क्या हम लोग यूज करते हैं, ड्रॉ सेक्शन में आ गया और मल्टीपल पॉइंट हम लोग कम ज़्यादा यूज किए हैं। मल्टीपल पॉइंट में क्लिक करो, आप जहां जहां क्लिक करते हो उधर उधर पॉइंट बन जाते हैं, राइट? जहां जहां आप क्लिक करोगे उधर उधर पॉइंट बन जाएगा, लेकिन पॉइंट का डायमेंशन अगर आप सेटिंग करके रखोगे तभी ये विजिबल होगा, नहीं तो नॉन विजिबल होगा, दिखाई नहीं देगा। ज़्यादा देर हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल पॉइंट को एक्सेल से ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट को जब लाते हैं। वो कैसे लाएंगे वो भी सिखा देता हूँ 2 मिनट में। जो भी कमांड मैंने बता रहा हूँ, जो भी वर्किंग प्रोसीजर मैंने बता रहा हूँ, सपोज मान के चलो जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए 100% यूजेबल कमांड, क्या यूजेबल टॉपिक है। अब देखो आपको कमांड देना है PT, पॉइंट टाइप, ठीक है? पॉइंट टाइप आ गया, आप इधर से भी यूटिलिटीज में भी जा सकते हो, पॉइंट टाइप क्या पॉइंट स्टाइल, यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है? वही डायलॉग बॉक्स आएगा, आने के बाद पॉइंट टाइप चूज कर लो, कौन सा स्टाइल में आपका पॉइंट आएगा। सपोज मान चलो मैंने चेंज कर लेता हूँ। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पॉइंट साइज। जैसे मान के चलो आपको स्केल में बना रहे हो, ये हमारे स्केल में है ऑलरेडी, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ही है, तो आप 0.5 रखो, 0.3 रखो, आपका पॉइंट उसके हिसाब से शो करेगा। मैंने 0.3 रख दिया। अब बाई डिफॉल्ट ये रहता है
ये रेजोल्यूशन के हिसाब से कम ज़्यादा करोगे तो छोटा बड़ा होता है, बट हम लोग इसको सेट साइज इन एब्सोल्युटली यूनिट रखेंगे। जो हम लोग 300 mm जो भी साइज दिया वही साइज फिक्स रहेगा, उसको मैंने ऑर्डर दे रहा हूँ। अब इसको ओके कर दो, दैट्स मीन हमारे पॉइंट का देखो आइकॉन चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया। क्लियर। अब ये तो मल्टीपल पॉइंट आप कभी भी ले सकते हो, नहीं तो POINT कमांड दोगे तो ऑटोमेटिकली सिंगल सिंगल पॉइंट आप लगा सकते हो। क्लियर। बट हमारे पास सपोज मान के चलो एक्सेल फाइल है जो कि साइड से डेटा कलेक्ट किया हुआ है। अब देखो आप इसको एक्सेल से ऑटोकैड में कैसे लेके जाओगे ना, कोई भी एक सेल में क्लिक करो, पहला वाला सेल में देखो, पहले आपको ये जानना जरूरी है जो पहले ईस्टिंग है क्या नॉर्थिंग, क्योंकि हमेशा ऑटोकैड डिटेक्ट करता है पहले ईस्टिंग उसके बाद नॉर्थिंग। अब देखो पहले ईस्टिंग है उसके बाद नॉर्थिंग, हमारे आपको भी डिसाइड करना है कौन सा क्या पहले, क्योंकि पहले आपको ईस्टिंग ही देना है। आप बाजू वाला सेल में क्लिक करो, फंक्शन में आ जाओ, इधर फंक्शन में आने के बाद आपको कौन कोऑर्डिनेट में आना है, इधर वर्ड जो लिखा है नोट कर लो कौन कोऑर्डिनेट। अगर आपको शो नहीं कर रहे तो आप सबसे आ जाओ और सिलेक्ट कैटेगरी में आ जाओ, फिर इसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप ऑल में सिलेक्ट करो, ऑल में सिलेक्ट करने के बाद आप ढूंढो कौन कोऑर्डिनेट ABC कौन कोऑर्डिनेट इधर मिल चुका है। अब इसको ओके कर दो, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप एक कर्म करो, जो टेक्स्ट वाला सबसे पहला वाला टेक्स्ट है उसमें स्ट्रिंग डालो, सेकेंड वाला जो टेक्स्ट है उसमें आप कोमा दे दो, सिंगल कोमा, आपको कुछ नहीं सिर्फ सिंगल कोमा की पेड़ में दो। उसके बाद टेक्स्ट 3 जो है उसमें आप नॉर्थिंग डालो, नॉर्थिंग डालने के बाद आप ओके कर दो। ओके करने के बाद आपका फॉर्मूला रेडी। आप चाहो तो इसमें आप एलिवेशन भी ऐड कर सकते हो। फिर फंक्शन में आ जाओ, आने के बाद आपका जो भी है उसको रहने दो, टेक्स्ट जो हम लोग डाले थे नॉर्थिंग 4 नंबर में फिर से कमा दे दो। उसके बाद 5 नंबर सेल में आप एलिवेशन को एंटर कर दो, क्या एलिवेशन को क्लिक करो, उसके बाद ओके कर दो। आपका देखो कोमा फॉर्मेट में नॉर्थिंग स्टिंग क्या स्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन ऐड हो चुका है। अब इसको ओके कर दो। अब इसको ड्रैग कर दो, जो इसको पॉइंट को हमको एक्सेल टू ऑटोकैड में लेके जाना है। क्लियर। इसको डिलीट कर देता हूँ आखिरी वाले को, ओके। अब ये जो डेटा है इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेगा, राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो। अब ऑटोकैड में आ जाओ, ऑटोकैड में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप जो पॉइंट कलर देना चाहते हो वो पॉइंट कलर दे दो। आप एक काम करो, हमारे पॉइंट इधर ही आएगा हमको पता है। अब आपको एक काम करना है, सपोज मान के चलो आपको मल्टीपल पॉइंट ऐड करना है तो ड्रॉ सेक्शन में आना है, ड्रॉ सेक्शन फिर मल्टीपल पॉइंट में आ जाओ। अब कोऑर्डिनेट कैसे गिरेगा, कमांड बार में आ जाओ, जो कॉपी किया हुआ एक्सेल फाइल है राइट क्लिक करके कमांड बार में पेस्ट कर दो, देखो तुरंत आपके पास पॉइंट आ जाएगा। आ गया पॉइंट, ये पॉइंट बन गया। अगर आपका मान के चलो दूर में आ गया, आपको नजर नहीं आ रहा है, जेड एंटर एंटर करो, क्लियर, आपका मल्टीपल पॉइंट आ चुका है, आ गया ना। अब देखो इसमें आप आईडी अगर कमांड डालोगे आईडी तो देखो इसमें आपको बताएगा, क्या बताएगा, एलिवेशन भी बताएगा, स्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन बता रहे 99.350। जो आउटर एलिवेशन था वो हमारा था 110 110 मीटर। क्लियर। तो इस तरीके से आप ऑटोकैड में ला सकते हो एक्सेल से। क्लियर। तीसरा है हमारे डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, सपोज मान के चलो DIMA डायमेंशन एंगल अगर लेंगे हम, ये जो डायमेंशन होगा इसका जो डायमेंशन स्टाइल है देखो हमारे मीटर में भी दे रहा है और फीट में भी दे रहा है। ये कैसे, हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे दे रहा है। हम लोग डायमेंशन लेते हैं तो सिर्फ मीटर में दिखाते हैं, क्या mm में दिखाते हैं, लेकिन दोनों एक साथ में कैसे विजिबल होगा ये मैंने सिखा देता हूँ आपको। इसके लिए डायमेंशन सेटिंग करना पड़ेगा, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, डी एंटर करो, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आ जाओ, आने के बाद स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करो क्योंकि स्टैंडर्ड में ही काम कर रहे। अब मॉडिफाई में आ जाओ, मॉडिफाई में आने के बाद आप यहाँ से सिंबल वगैरह चेंज कर सकते हो, जो एरो साइज क्या होगा, कितना थिकनेस पे होगा। सपोज मान के चलो हमारे थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैंने इसको 100 कर देता हूँ, जो 100 mm हमारे एरो साइज रहेगा। टेक्स्ट साइज क्या रहेगा, इसको भी मैंने 100 mm कर देता हूँ। क्लियर। कि आप इसको ISO स्टैंडर्ड कर दो और उसके बाद इसको एबोव कर दो। ये आपका डायमेंशन सेटिंग है, ये करना पड़ेगा अच्छा दिखने के लिए, अच्छा करने के लिए। ये जो 90 mm ऑफसेट दिखाया नीचे से, इसको आप 30 mm डाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपका सेटिंग करना पड़ेगा क्या ना, सिंबल एरो हम लोग कर चुके हैं, एरो का आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, कौन सा स्टाइल, जैसे आर्किटेक्चर स्टाइल दोगे तो आर्किटेक्चर स्टाइल हो जाएगा। आप टेक्स्ट में आ जाओ, टेक्स्ट का हमारा सेटिंग हो चुका है। प्राइमरी यूनिट्स में आ जाओ, जो आपको पॉइंट के बाद कितना डिजिट चाहिए, ये डेसिमल रहेगा क्योंकि मीटर है, पॉइंट के बाद हमको 3 डिजिट चाहिए। अगर आपको एंगल शो करना है, डिग्री मिनट सेकेंड, वो भी होगा।
डेसिमल डिग्री, कितना डिजिट चाहिए आखिरी में वो भी चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। आपको फीट शो करने के लिए आपको अल्टरनेटिव यूनिट में आना पड़ेगा। अल्टरनेटिव यूनिट जो है वो आपको डिस्प्ले में विजिबल करना पड़ेगा। सपोज मान के चलो मैंने विजिबल करके रखे थे तब शो कर रहा था, अब अगर इसको मैंने बंद कर दूं, ओके कर दूं, सेट करंट कर दूं, तो हमारे देखो हट जाएगा, वो सिर्फ हमको डायमेंशन शो करेगा, मीटर शो करेगा, राइट। देखो चेंज हो चुका है हर चीज़। अभी हमको डायमेंशन डी एंटर करो, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, फिर मॉडिफाई में आ जाओ। मॉडिफाई में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अल्टरनेटिव यूनिट में आ जाओ, डिस्प्ले अल्टरनेटिव जो यूनिट है इसको ऑन कर दो। आप इसमें सिर्फ आर्किटेक्चर चूज करो, आपका डेसिमल रहेगा, आप इसको आर्किटेक्चर चूज कर लो, क्या इंजीनियरिंग चूज कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको इधर स्केल फैक्टर 0 डालना पड़ेगा, इसमें कोई एरो नहीं होना चाहिए। देखो जो मल्टीप्लायर फॉर एट यूनिट लिखा है इसमें आपको क्या डालना है पता है, आपको 1 मीटर इजिकल टू कितना फीट है वो डालना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? 1 मीटर इजिकल टू कितना फीट है वो आपको इधर यूनिट में डालना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर 3.2808 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे फीट है। हम लोगों ने इसको डाले, कोई भी कैलकुलेटर में कर लो, कोई गूगल कर लो, मुश्किल नहीं तो टेप है, खुद टेप रीड कर लो। क्लियर? ए स्केल फैक्टर आपको 0 देना है, 1 मीटर इजिकल टू कितना फीट है, आप इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद आप सेट करंट कर दो, सेट करंट करना काफी आवश्यकता है, क्लोज कर दो। देखो आपका 2 डायमेंशन आ गया, फीट और मीटर। आप कोई भी डायमेंशन चेक करो, DIMA डायमेंशन विथ एंगल, आप इसका चेक करोगे तब भी बता देगा फीट इंचेस, आप इसका चेक करोगे तब भी बता देगा मीटर फीट। क्लियर? हमारा चौथा जो कमांड है, चौथा है स्केल, स्केल फैक्टर। देखो स्केल फैक्टर हम लोगों ने सीखे हैं जो 0.001 ड्राइंग जब स्केल करते mm टू मीटर में लाते, बट आज हम लोग स्केल फैक्टर को समझेंगे, चीज़ों को किस तरीके से स्मॉल और बिग किया जाता है वो भी हमारे हिसाब से। सपोज मान के चलो हमको ये जो डायग्राम है इसको बड़ा करना है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा करना है, तो कैसे करोगे? सपोज मान के चलो आपको कमांड देना है SCALE स्केल, ठीक है, नहीं तो SC कमांड तो तब भी चलेगा। स्केल कमांड देने के बाद आप इसका बेस पॉइंट में क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे स्केल करते हो ना, जैसे जैसे चाहिए ऐसे स्केल करते हो, ऐसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, बट आप रेफरेंस को यूज़ करके कर सकते हो। रेफरेंस में क्लिक करो, आप इसमें क्लिक करो, आप इसमें क्लिक करो, जैसे चाहो आप उसके हिसाब से बड़ा कर सकते हो। ये तो हो गया राउंड शेप में। सपोज मान के चलो आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, इसको आपको स्केल करना है और आपको एक डायमेंशन के मुताबिक करना है, SC फॉर स्केल। अब क्या होता है, हम जब इसको स्केल करते हैं ना, ये देखो क्या हो जाता है, काफ़ी छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसी लेवल में नहीं हो पाता है जिस लेवल में हम चाहते हैं। अब क्या करना है, आपको रेफरेंस करना है। देखो रेफरेंस, इधर रेफरेंस है, कमांड बार में R कर दो, R एंटर, रेफरेंस। आराम से आप बेसमेंट में क्लिक करो, सेकेंड पॉइंट में क्लिक कर दो, ठीक है। अब इसको जैसे चाहो स्मूथली, देखो स्मूथली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्मूथली आप इजीली देखो स्केल कर सकते हो इस तरीके से, जैसे चाहो, जैसे चाहो आप इजीली स्मूथली जहाँ तक कर सकते हो रेफरेंस की मदद से आप इजीली इसको स्केलिंग कर सकते हो। क्लियर? ये हो गया हमारे स्केल, हम लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो कमांड है अलाइनमेंट, जो मैंने आप लोगों को बताए थे, जो अलाइनमेंट कैसे करते हैं। देखो ये हो गया स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर को लेकर भी हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं, mm टू मीटर में ला सकते हैं। सपोज मान के चलो हमारे पास एक ड्राइंग है, इसको हमको स्केल करना है, हमको पूरा डायमेंशन पता नहीं है, हम छोटा डायमेंशन से ही करेंगे। जैसे मान के चलो इसका डायमेंशन फुटिंग साइज है 5 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर है, मैं 5 मीटर को लेके अलाइनमेंट करेंगे। तो ये हमारे डायमेंशन जो है DIMA, ये हमारे मीटर में नहीं है, mm में है, बल्कि इसको हम लोगों को मीटर करना पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखो मैंने एक 5 मीटर का लाइन ड्रॉ करता हूँ, PL फॉर पॉलीलाइन 5 मीटर, एंटर, ओके। अब इसको क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे, AL अलाइन कमांड देंगे, एंटर। उसके बाद 5 मीटर का जो पहला पॉइंट है इस पॉइंट में क्लिक करेंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, जो 5 मीटर वाला हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ऑर्थो को ऑन कर, ऑफ कर देता हूँ, ऑन था, इसमें हम 5 मीटर का स्टार्टिंग में मैच कराएंगे,
ओके, अब फिर से हम लोग पीछे जाएंगे और आखिरी वाला 5 मीटर में हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने इधर प्लेस कर देंगे। ओके ओके, एंटर करो, यस करो, यस करना पड़ेगा क्योंकि आप स्केल चेंज कर रहे हो, नो करने से नहीं होगा। यस करो, यस करोगे तो देखो आपका ड्राइंग तो बैठ चुका है, लेकिन जो टेक्स्ट है ना, जो डायमेंशन है काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट सिमिलर कर लो और एनोटेड में आ जाओ। इधर जो डायमेंशन स्टाइल है ना, इसको स्टैंडर्ड करो, ये स्टैंडर्ड, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बाकी जो बचा है इसको डिलीट कर दो, लाइन है। ठीक है, देखो अब आपका डायमेंशन स्केल हो चुका है, 5 मीटर आ चुका है। आप इस ड्राइंग को कॉपी कर लो क्योंकि ये पेज जो है एमएम वाला पेज है, इसको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। हम लोग कंट्रोल सी कर लिया कॉपी, और ड्राइंग में आके कंट्रोल वी कर दिया जिसमें हमको रखना है। ठीक है, ये दूसरा ड्राइंग है, हम लोग इसको बाजू में रखता हूँ। ओके, बाजू में रखा तो देखो इसका जो डायमेंशन है ये हमको फीट में भी बताएगा, इंच में भी बताएगा और मीटर में भी बताएगा, DIME। देखो तो ऑटोमेटिक डायमेंशन बता रहा है, फिर भी मैंने चेक करके बता रहा हूँ। 3 मीटर 100, तो 10 फुट 1 इंच इसका फीट में डायमेंशन आ रहा है। इस तरीके से आप इजीली ये 5 कमांड को यूज़ करके आपका काम आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया जो किस तरीके से एक सर्वेयर होने के नाते ये 5 कमांड आपको आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फेसर है उसके लिए तो 100% इंपॉर्टेंट है, और जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट था उसको भी डाउट क्लियर हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने कोशिश करता हूँ आप लोगों को इसी तरह वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। और ऐसे ही डिटेलिंग ऑटोकैड का सर्वे सीखने के लिए हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्वे सिविल राकेश गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। क्या हमसे पर्सनल अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बरके से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लास चलते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिल रहता है हर कार्ड। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, मैं इंतजार करता हूँ आप लोगों का कमेंट रीड करने के लिए। सो गाइस आज ये वीडियो इतना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।